हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी विधवा विवाह भाग 8। अभी तक हमने पढ़ा कि प्रीति और विहान दिल्ली अपने फ्लैट में आ चुके थे। वहाँ प्रीति की मुलाकात मीठी से होती है, जो विहान की धर्म बहन है और जो घर का सारा काम करती है। वो तीनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक से कोई उनका दरवाज़ा खोलता है। अब आगे प्रीति, विहान, मीठी हैरानी से उसे देख रहे थे, जो बिन बुलाए मेहमान इनके घर आधमका था। अंकल, चॉकलेट्स चाहिए। विहान, मीठी ने उसे देखकर अपना सिर पीट लिया और हंसने लगे, क्योंकि 3 साल का बच्चा निक्कर पहने बिना इनके घर आ गया था, जिसे देखकर प्रीति फिलहाल मुस्कुरा रही थी। अंकल, चॉकलेट दो ना। इसे चॉकलेट बिल्कुल मत देना भैया, बहुत शैतान हो गया है। विहान के फ्लैट के बिल्कुल सामने एक फ्लैट था, जहाँ से एक औरत बच्चे के निक्कर हाथ में पकड़े हुए उसके पीछे भाग रही थी और बच्चा अपने घर से भागकर विहान के फ्लैट में आ गया। वो बच्चा प्रीति के पीछे छिप गया। मुझे आपसे बात नहीं करनी है मम्मा। गोलू, मुझे ज्यादा परेशान मत कर, चल घर चल। गोलू की मम्मी थकी हुई आवाज में बोली। नहीं नहीं जाऊंगा मैं, गोलू प्रीति के पीछे छिपकर कहने लगा। गोलू की मम्मी गोलू को प्रीति के पीछे से जबरदस्ती खींचने लगी तो गोलू रोने लगा। रुकिए, हम बात करते हैं गोलू से, प्रीति बहुत प्यार से बोली और गोलू की तरफ अपना मुंह करके उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अच्छा, तो आप बताइए कि आप अपनी मम्मा को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? प्रीति ने गोलू के बिखरे बाल संवारते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मम्मा मुझ पर चिल्लाती हैं और गुस्सा करती हैं, गोलू ने बहुत मासूमियत से कहा। गोलू की मम्मा गोलू की बात सुनकर बगले झांकने लगी। फिर प्रीति ने गोलू को अपनी गोद में उठाया और हॉल में रखे सोफे पर दोनों जाकर आमने सामने बैठ गई। मम्मा आप पर क्यों चिल्लाती हैं? मैं छोटा सा हूँ ना, तो मैं अपने सारे काम खुद नहीं कर पाता हूँ। जब मुझे सुसु आता है तो मैं मम्मा से कहता हूँ, मम्मा मुझे सुसु आया, मुझे करवा दो, नहीं तो मेरी निक्कर खराब हो जाएगी। गोलू अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी बात सबके सामने रखने लगा। सभी गोलू की कही बात को ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा गोलू, जब आप मम्मा से कहते हो मम्मा मेरा ये काम कर दो, तब मम्मा आपकी बात नहीं सुनती है? मम्मा तब काम करने में बिजी होती हैं, मेरी बात ही नहीं सुनती हैं। गोलू की बात सुनकर गोलू की मम्मी ने अपना सिर झुका लिया। गोलू, आप तो गुड बॉय हो ना? हाँ, मैं गुड बॉय हूँ। तो गोलू, आप एक बात बताइए, क्या आप अपनी मम्मा की कही सभी बातें मानते हो? प्रीति बहुत प्यार से गोलू से बात कर रही थी। गोलू ने ना में सिर हिला दिया। गोलू, गलत बात। आपकी मम्मा आपका ख्याल रखती है, आपके घर का ख्याल रखती है। तो जब मम्मा आपसे कुछ कहती है तो आपको भी अपनी मम्मी की बात सुननी चाहिए ना। पूरा दिन घर का काम, फिर आपको संभालना, आपकी मम्मा भी थक जाती हैं। और जब आप अपनी मम्मा की बात नहीं सुनते तब मम्मी आप पर चिल्लाती हैं, है ना? ये तो मैंने सोचा नहीं। तो अब सोचिए, अपनी मम्मा को सॉरी बोलिए और उनसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप उनकी हर बात सुनेंगे। ओके आंटी, पर आप भी मम्मा को बोलिए कि वो भी कभी मुझ पर नहीं चिल्लाएंगी। तभी गोलू की मम्मी दौड़ते हुए आई और गोलू को अपनी गोद में उठा लिया। आई एम सॉरी बेटा, अब मैं आप पर कभी नहीं चिल्लाऊंगी। मम्मा, मैं भी आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। गोलू की मम्मी ने गोलू के गाल को चूम लिया। आई एम सॉरी, पर मैं भी क्या करूं, सारा दिन घर का काम, बच्चे की देखभाल, घर की बाकी जिम्मेदारियां सब कुछ मेरे कंधे पर हैं। गोलू के पापा ज्यादातर ऑफिस के काम से टूर पर बाहर जाते हैं, पर आज के बाद मैं गोलू को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मैं भी। इतना कहकर गोलू अपनी मम्मा के गले से लग गया। विहान भैया, आपकी पत्नी बहुत समझदार और अच्छी भी है, गोलू की मम्मी प्रीति को देखकर बोली। विहान प्रीति को देखकर बस मुस्कुरा दिया, पर जाने क्यों प्रीति खुद में सिमटने लगी। गोलू और उसकी मम्मा विहान के वहां से चले गए। विहान, मीठी दीदी जल्दी से नाश्ता बना दीजिए, बहुत भूख लगी है, उसके बाद मैं आराम करूंगा। मीठी, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ आप दोनों के लिए। इतना कहकर मीठी रसोई घर में घुस गई। विहान, प्रीति आप जाकर फ्रेश हो जाइए। प्रीति ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर बाद प्रीति और विहान ने नाश्ता किया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। प्रीति और विहान एक ही बेड शेयर कर रहे थे, पर प्रीति एक ही कोने में दुबक कर लेटी हुई थी, विहान की ओर अपनी पीठ करके। प्रीति और विहान का रिश्ता एक जगह आकर ठहर गया था। विहान प्रीति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करना चाहता था,
पर प्रीति आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसा नहीं था कि प्रीति कोशिश नहीं कर रही थी, बस वो झिझक रही थी। विहान प्रीति आपस में हंसी मजाक करते, हर संडे घूमने जाते। विहान प्रीति का बहुत ख्याल रखता और प्रीति भी विहान की इस बात से प्रभावित हो रही थी। विहान प्रीति के साथ छेड़खानी करता तो प्रीति शर्मा जाती, पर अब विहान का सब्र जवाब दे रहा था। कब तक वो प्रीति के प्यार के लिए तरसता। एक दिन विहान का सब्र का बांध टूट गया। विहान ऑफिस से घर जल्दी लौट आया ताकि वो प्रीति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, पर प्रीति अपनी झिझक ना छोड़ पाई। विहान ने गुस्से से प्रीति के दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया। प्रीति, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, ना ही मेरे करीब आने की कोशिश करना। थक गया हूँ मैं अब। मैं हर रोज सोचता हूँ कि आज आप मेरे कहे बिना मेरे दिल की बात समझेंगी, मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। विहान की बातें सुनकर प्रीति अवाक रह गई। विहान की बात सुनकर भी प्रीति चुप रही, पर कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर झुकाकर खड़ी रही। विहान ने जब प्रीति का झुका सिर देखा तो हताश होकर प्रीति के कंधे छोड़ दिए और उससे दूर खड़ा हो गया। अगर आप मुझे अपना कुछ नहीं मानती हैं तो मैं आज के बाद आपसे दूरी बनाकर रखूंगा। मेरी वजह से आपको कभी परेशानी नहीं होगी। प्रीति की नजर विहान की नम आंखों पर गई तो प्रीति विहान से बात करने के लिए उसके करीब जाने लगी। तो विहान ने प्रीति को अपना हाथ दिखाकर उसे अपनी जगह पर खड़े रहने का इशारा किया। मेरे करीब आना है तो मेरी बनकर आना। मुझे आपसे प्यार है, पर मुझे आपका प्यार भीख में नहीं चाहिए। अपनाना हो तो पूरे दिल से हमारे रिश्ते को अपनाना। आज विहान ने अपने दिल की बात कह दी और जता भी दिया कि वो प्रीति से प्यार करता है। विहान प्रीति को बिना देखे वहां से चला गया और प्रीति विहान को जाता हुआ देख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, विहान ने प्रीति से बात करना बंद कर दिया। ना ही एक कमरे में सोते थे, दोनों में बहुत दूरियां आ गई थी। प्रीति को भी विहान की आदत लग चुकी थी। उसकी चुप्पी उसे अंदर से तोड़ रही थी। प्रीति विहान से बात करने का मौका तलाशने लगी, पर विहान प्रीति को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। एक दिन विहान ऑफिस जाने के लिए घर से जाने लगा तो प्रीति ने विहान की कलाई पकड़ ली। प्रीति ने विहान की कलाई अपने हाथ में थाम ली। विहान जी, ऐसे तो हमसे मुंह ना मोड़िए, प्रीति ने रुआंसी होकर विहान को देखकर कहा। विहान प्रीति की बात को इग्नोर करके घर का दरवाजा खोलकर घर से बाहर जाने लगा तो प्रीति ने विहान को पीछे से पकड़कर उसकी पीठ पर अपना सिर रख दिया और उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को बांध दिया। विहान ने अपने सीने पर प्रीति के बंधे हाथ देखे तो वो मुस्कुरा दिया, पर वो चुप रहा। वो देखना चाहता था कि प्रीति उसे अपने करीब ना आने पर क्या तर्क देती है। विहान जी, हम जानते हैं हमने आपको बहुत हर्ट किया है, पर सच्ची हम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। हम गिल्ट फील कर रहे हैं। विहान प्रीति की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया, पर वो चुप रहा। हमारी वजह से आप अपने अम्मा बाबूजी से दूर हो गई। हमारी वजह से आप उन्हें अकेला छोड़कर हमारी खुशी के लिए हमें अपने साथ यहाँ ले आए। प्रीति की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू विहान को अपनी पीठ पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। विहान को प्रीति पर प्यार आ रहा था। प्रीति के साथ विहान के घर वालों ने बहुत बुरा सलूक किया, फिर भी प्रीति उनके बारे में सोच रही थी। प्लीज विहान जी, हमसे बात करिए ना। जब से आपने हमसे बात करना बंद कर दिया है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें रात को अकेले नींद नहीं आती इतने बड़े कमरे में। प्लीज आप अपने कमरे में हमारे साथ ही सोया करें। हम प्रॉमिस करते हैं आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। प्रीति लगातार बस रोए जा रही थी। प्रीति ने रोते हुए विहान की पीठ को कसकर पकड़ लिया था। विहान से प्रीति का हाल नहीं देखा गया। उसने प्रीति के हाथों को अपने सीने से हटाया और प्रीति को उसके एक हाथ से पकड़कर अपने सामने किया और फिर अपने सीने से लगा लिया। प्रीति ने अब की बार विहान को कसकर पकड़ लिया। अरे मेरी झल्ली, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रीति पर विहान की कही किसी भी बात का असर नहीं हुआ। प्रीति ने विहान को और भी कसकर पकड़ लिया। विहान ने प्रीति की कमर पर अपने हाथ कस दिए। प्रीति, रिश्तों को अगर बोझ समझकर निभाएंगे तो वो रिश्ता हमेशा के लिए हमारे सिर पर बोझ बनकर पड़ा रहेगा। प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। तुम्हें करीब लाना चाहता हूँ, पर तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं। जब तुम अपनी मर्जी से मुझे अपनाओगी तभी मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में रहूंगा। और रही बात रात को डर लगने की, तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कमजोर नहीं।
प्रीति विहान की बातें सुनकर रोने लगी। आपने हमें खुद से दूर किया है। मैंने नहीं किया है तुम्हें खुद से दूर, तुम खुद मुझसे दूर जाना चाहती हो। मैं तो तुम्हें हमेशा अपने सीने से लगा कर रखना चाहता हूँ, पर तुम ही झिझकती हो। मैं तुम्हें बेशुमार मोहब्बत करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो, पर शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारी जिंदगी में। पर विहान जी, प्रीति, बाकी की बात हम शाम को करते हैं। मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। प्रीति विहान से अलग होकर एक और खड़ी हो गई। दीवार से सटकर वो अपना सिर झुकाकर रोने लगी। विहान ने प्रीति को रोते हुए देखा तो वो जल्दी से उसके पास आया और उसके गाल को थपथपाने लगा। तनाव लेने की जरूरत नहीं है, मैं अब चलता हूँ, कहकर विहान जल्दी से वहाँ से चला गया। प्रीति वहीं खड़ी रही और विहान के बारे में सोचती रही। रात को विहान लेट आया ऑफिस से, इस कारण दोनों में कोई बात नहीं हुई। दोनों ने आज भी कमरा शेयर नहीं किया एक दूसरे के साथ। रात को प्रीति को अकेले नींद नहीं आ रही थी। अजीब अजीब से ख्याल उसके मन में आ रहे थे। प्रीति एकदम से अपने बेड पर से उठी और अपने कमरे से बाहर निकल आई। विहान दूसरे कमरे में सोता था। प्रीति विहान के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा विहान के कमरे का दरवाजा खुला है। प्रीति बिना देर किए हुए विहान के बगल में जाकर लेट गई। अगली सुबह जब विहान जगा तो उसे अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। विहान की नजर अपने शर्टलेस सीने की तरफ गई तो वो हैरान हो गया, क्योंकि प्रीति विहान को अपनी बाहों में जकड़कर उसके सीने पर अपना सिर रखकर सुकून से सो रही थी। इससे आगे की कहानी वो आपको मिलेगी अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।